ये रही मेरी कोरोना की नेगेटिव की रिपोर्ट। चलिए चलते हैं आगे। जहाँ से मैंने छोड़ा था उसके आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये हम लाइन में लगे हुए थे क्योंकि आगे हो रही थी कोरोना की टेस्टिंग। तो यहाँ से हमने रिपोर्ट अपनी चेक कराई और हम बाहर निकल गए थे। और व्यू बहुत ही अच्छा था क्योंकि बारिश हो रखी थी, तो मौसम जो था बहुत ही सुहाना हो चुका था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो आप देख सकते हैं ग्रीनरी कितनी अच्छी लग रही है। सुबह का टाइम तो बहुत ही औसम था। और उसके बाद 7 बजे करीब हम जो है वो कटरा जो बस स्टैंड है वहाँ पहुँच चुके थे। कटरा बस स्टैंड पे पहुँच के हमने ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराई अपनी। सबने अंदर अलाउ नहीं थी, फिर भी मैंने शूट कर लिया था। और उसके बाद में ये रही मेरी रजिस्ट्रेशन की स्लिप, मेरी और मेरी सिस्टर की मेरे ही पास थी। फिर हम बैठे हुए थे क्योंकि होटल चेक करना था हमें, तो सर चले गए थे होटल वगैरह चेक करने जो हमें लेना था। हमने पहले ही बुक नहीं किया हुआ था और सिस्टर लगी हुई थी गॉगल्स लेने में। मैं आराम से बैठी हुई थी। ये सारा व्यू सुबह का काफ़ी अच्छा लग रहा था। दुकानें जो थी सारी तरफ चारों तरफ खुली हुई फाइनली थी पिछले 1 घंटे से हम बैठे इसी हुए थे स्टैंड पे बैठे हुए आराम हैं से। होटल का, और सर का कोई नामो निशान नहीं है। ये देखिए हालत कैसे क्या हो गई है। मैम कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ भी नहीं, बेचारे हालत खराब हो रखी है। पिछले 1 घंटे से बैठे बैठे यहाँ पे। आपको कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना, किसी को कुछ नहीं कहना। फाइनली 1 घंटे वेट करने के बाद में सर ने हमें बुलाया। सर ने हमें निर्णय आया कि होटल मिल चुका है। सारी चीज़ें चेक कर ली थी। तो ये था होटल भवानी इंटरनेशनल, जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे। काफ़ी डिसेंट सा था। यहाँ का एम्बियंस आप देख सकते हैं कितना बिल्कुल घर वाली फील आ रही थी। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और मॉर्निंग का टाइम था तो और बेटर फील हो रहा था क्योंकि थके हुए थे। यहाँ हम रेस्ट कर रहे थे क्योंकि रूम्स की जो क्लीनिंग वगैरह हो रही थी। और ये पीछे इसी होटल में शॉप थी जिसमें ब्लैंकेट्स थे, गिफ्ट आइटम्स थे, तो आप कुछ भी ले सकते थे। ये था यहाँ का रिसेप्शन और वो खड़े हैं सर, और मेरे को बड़ा ही अच्छा लगा था। और ये अब हम जा रहे थे अपने रूम की तरफ। ये है कॉरिडोर, नीट एंड क्लीन, रूम नंबर A6। और ये था हमारा रूम जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन, एम्बियंस बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मुझे। और इसका जो भी बजट वगैरह हुआ था वो मैं आपको लास्ट में ओवरऑल आपको शेयर कर दूँगी। तो मॉर्निंग में हालत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि ट्रेन की जर्नी थी, थके हुए थे। तब यहाँ पे अब हम 1 घंटे रेस्ट करने वाले थे। बहुत ही कोजी एंड कंफर्टेबल इनका मैट्रेस था। यहाँ पे 1 घंटा कब बीता हमें पता ही नहीं चला। हालत देख सकते हैं अब मेरी कि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था उठने का, बट हमें चढ़ाई करनी थी, इस वजह से हम रेडी हुए। आप देख सकते हैं मेरी हालत कैसी थी कि मुझे उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और सर बाहर खड़े होकर चिल्ला रहे थे कि जल्दी करो, हमें आगे भी जाना है, हमें आगे भी जाना है। यहाँ जो है हम नहा धो के रेडी होने के लिए आ गए थे। जल्दी से स्किन केयर करनी थी क्योंकि मैं कहीं भी जाऊँ मैं अपनी स्किन केयर जो है वो हमेशा फॉलो करती हूँ। स्किन केयर कहीं भी मिस नहीं करती। और ये रमा मैम जो है अपना परफ्यूम चेक करा रही थी, सॉरी डीओ, क्योंकि मुझे जो है वो माइल्ड ही फ्रैग्रेंसेस पसंद है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, मेरे को प्रॉब्लम होती है उससे। तो ये जल्दी जल्दी हमने सारी पैकिंग कर रहे थे क्योंकि जैसे जैसे हम लेट हो रहे थे वैसे वैसे धूप जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। और मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप चढ़ाई कर रहे हैं तो कृपया करके ना अलग अलग बैग लें जिसमें कि एक बंदे का ही सामान आ सके। क्यों? क्योंकि भारी बैग हो जाता है तो फिर उसे चढ़ाई करने में होती है बहुत ज़्यादा दिक्कत। और एक एक बंदा लेके चलता तो रहता है लेकिन उसके बाद में कमर में पैरों में ना बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि छोटे छोटे बैग लें, बैकपैक जो होते हैं
और उसमें एक एक बंदे का सामान रखें, क्योंकि जितना हैवी होगा उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी से अपनी स्किन केयर कर रही थी। ये मैं पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल मैंने यूज़ किया अपने फेस पे। रमा मैम बार बार कंफ्यूज थी कि उन्हें ऐसे जाना चाहिए या नहीं। और यहाँ मैं पागल हो गई थी क्योंकि गाने चल रहे थे पीछे और मुझे सारा का सारा ये म्यूट करना पड़ा वॉइस, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ फिर मैं UV-Edge अपनी यूज़ कर रही हूँ। ये UV-Edge 30 है, आप 50 भी ले सकते हैं 40 भी है इसमें। तो अब जैसा आपके ऊपर, ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा लेना चाहते हैं। यहाँ हम जल्दी जल्दी से बस रेडी हो रहे थे। मेरी सिस्टर भी लेट हो गई थी थोड़ा सा। यहाँ हम सारे रेडी हो गए थे, बैग पैक हो गया एंड ये मेरा कैमरा उठा लिया। ये देख सकते हैं सिस्टर रेडी हो रही है, मैम हो चुकी है और सर बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी और सर बार बार खड़े होके एक ही चीज़ कहते हैं, बेटा लेट हो रहे हो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, क्योंकि धूप जो है वो बढ़ती ही जा रही थी। यहाँ हम रेडी हो गए सारे, मैम शूज़ डाल रही थी बस। और ये था बाहर का व्यू, देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ बादल ही बादल थे। आप अभी मेरी हालत देख सकते हैं, मास्क गॉगल्स सब कुछ लगा हुआ है। यहाँ मार्केट की तरफ को निकले थे चढ़ाई करने के साइड से, बाणगंगा जाना था हमें, तो हमने पहले सोचा कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ मार्केट में देख रहे थे कुछ खाने के लिए मिल जाए, तो हम धीरे धीरे चल रहे थे सारी मार्केट को एक्सप्लोर करते हुए। काफ़ी अच्छा लग रहा था मॉर्निंग में क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और ये हमने पराठे लिए थे मैंने और सर ने, ललित सर, ये देखो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था पराठे देख के। और उसके बाद में हमने खाना वाना खाया, वहाँ से निकले। फिर सिस्टर ने गॉगल्स वगैरह लेने थे क्योंकि ये भूल गई थी और धूप इतनी ज़्यादा थी कि आंखें खुल भी नहीं रही थी। तो यहाँ से हम ये लाइन में लग गए थे। आप हालत देख सकते हैं, अभी सब कुछ है। और थोड़ी देर बाद है ना तो कैप थी मेरे पास, ना ही गॉगल्स ना मास्क, क्योंकि इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई थी। अभी तो आप देख सकते हैं कि हवा चल रही है। ये था चेकिंग पॉइंट जहाँ पे फर्स्ट चेकिंग होती है, फ्रिस्किंग पॉइंट जहाँ पे सारा सामान आपको चेक करवाना था। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप चढ़ाई करने जा रहे हैं तो शॉर्ट्स ना पहन के जाए, क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है। पुलिस वाले भी आपको रोक रोक के ये चीज़ बार बार बताएंगे कि यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो ये मैं आपको कहना चाहूँगी कि शॉर्ट्स पहनकर ना जाएं, क्योंकि ना नीचे अलाउ है चढ़ाई करते टाइम और ना ही ऊपर। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें आप। और यहाँ हम निकल के आ चुके थे चेकिंग से। बाकी मैं दिखाऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तो बने रहिए। थैंक यू।